नमस्कार। आज हम श्री प्रताप सिंह बारेठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर एमए प्रीवियस के प्रायोगिक विषय से संबंधित प्रक्षेप के अंतर्गत आज दूसरा प्रक्षेप कैसे बनाया जाता है, उस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न से हम प्रारंभ करते हैं। उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप की मापनी 1:125 मिलियन तथा रेखांतराल 15 डिग्री है। आप देखिए, यहाँ कभी भी किसी भी खमध्य प्रक्षेप की जब हम बात करेंगे तो वहाँ एक तो गोलार्ध दिया होगा, यहाँ है उत्तरी गोलार्ध। दूसरा प्रक्षेप कौन सा बनाना है वो स्पष्ट दिया हुआ है, ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप। तीसरा प्रक्षेप की मापनी और चौथा इंटरवल कि अक्षांश और देशांतर के मध्य कितना अंतराल होगा वह इसमें स्पष्ट दिया गया है। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मानचित्र प्रक्षेप की त्रिज्या ज्ञात करनी होती है। और जब हम त्रिज्या की बात करते हैं तो हम 635 मिलियन से में जो पृथ्वी का अर्धव्यास है उसमें 125 जो कि हमारी आरएफ का हर है उसका भाग दे देते हैं। जैसे ही पृथ्वी के अर्धव्यास में हम मापनी जो हमें प्रश्न में दी गई है उसका भाग देते हैं, जो मान प्राप्त होता है, जैसे हमें यह मान प्राप्त हुआ है 5.08 सेंटीमीटर, तो ये हमारी मानचित्र प्रक्षेप की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो जो त्रिज्या है वो 5.08 सेंटीमीटर। देशांतर रेखाएं जो हम ज्ञात बनाएंगे वह चक्रीय विभाजन की पद्धति के द्वारा हम बनाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हमें करना होता है वह विभिन्न अक्षांश वृत्त के अर्धव्यास की जो लंबाई है वह लंबाई हम ज्ञात करते हैं। और उस लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह सूत्र है 2πr इंटू जो कोण दिया, जो अक्षांश वृत्त है उसको हम 360 से विभाजित कर देते हैं तथा 2πr और संबंधित कोण को 360 से विभाजित करने के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वह हमारे उस अक्षांश के वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई होती है। तो यहाँ हम विभिन्न जो अक्षांश वृत्त है, चूँकि हमारा इंटरवल 15 डिग्री है, अतः हमें 15-15 डिग्री के अंतराल पर अलग अलग अर्धव्यास ज्ञात करने पड़ेंगे और उसी के आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे। तो यहाँ हमने कल पूर्व वीडियो में भी एक बात करी थी कि जो खमध्य प्रक्षेप होते हैं उन खमध्य प्रक्षेपों का निर्माण दो महत्वपूर्ण संकल्पना पर आधारित होता है, जिसमें पहला होता है प्रकाश की कल्पना करना और दूसरा होता है प्रक्षेपण तल के स्थान पर है। तो यहाँ जो प्रक्षेप है उसका नाम है ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप। और इस प्रक्षेप में जो कल्पना की गई है वह ये कल्पना की गई है कि जो प्रक्षेपण तल है वह ध्रुव को स्पर्श करेगा। प्रक्षेपण तल ध्रुव को स्पर्श करता हुआ माना गया है और प्रक्षेपण तल जब ध्रुव को स्पर्श करता है तो या तो उत्तरी ध्रुव को स्पर्श करेगा या वह दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करेगा। तो यहाँ हमारे प्रश्न में स्पष्ट पहले ही दे दिया गया है कि ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप किसका बनाना है, हमें उत्तरी गोलार्ध का। अर्थात इस प्रक्षेप में हमारा जो प्रक्षेपण तल है वह उत्तरी ध्रुव को स्पर्श करेगा, यह है स्पष्ट रूप से है। अब जो इंटरवल दिया गया है 15-15 डिग्री, उसके आधार पर हम इसको हल करते हैं। तो देखिए जो सूत्र है हमारा वह है 2 इंटू, अर्थात वो जो सूत्र है वो सूत्र ये कहता है 2πr। आर का मतलब रेडियस, आर हम ऑलरेडी पहले से ज्ञात कर चुके हैं जिसका मान है 5.8। पाई का जो मान है, इस पाई का मान 22/7, तो पाई का जो मान है वो 22/7 होगा। अब इस
अक्षांश वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमने जब इस सूत्र का प्रयोग किया 2πr, तो 2πr इंटू संबंधित जो कोण है, जिस कोण का हमें अर्धव्यास ज्ञात करना है, उसको डिवाइडेड बाय 360 हम करते हैं, क्योंकि हम गणितीय पद्धति के द्वारा प्रक्षेप का निर्माण कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ हम वापस अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमने 2 × 22/7 इंटू कोण थीटा, या अर्थात यहाँ अगर हम 15 डिग्री अक्षांश वृत्त के अर्धव्यास की याद करेंगे तो हम यहाँ 15/360 कर देंगे। यदि हम 30 डिग्री का करेंगे तो हम 30/360 कर देंगे। यदि हम 45 का करेंगे तो हम 45/360 कर देंगे। तो यहाँ हम अलग अलग अक्षांश वृत्त के लिए अलग अलग मान यहाँ प्लॉट कर देंगे इंटू 5.8, और 5.8 सेंटीमीटर जो है वो हमारी रेडियस है, आर है। अब 15 डिग्री अक्षांश वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई जब हम इस सूत्र पर का प्रयोग करते हैं तो जो मान आता है वो 1.33 सेंटीमीटर आता है। 30 डिग्री अक्षांश वृत्त के लिए जो मान आता है वो 2.66 सेंटीमीटर। 45 डिग्री के लिए जो मान आता है वो 3.99 सेंटीमीटर। 60 डिग्री अक्षांश वृत्त के लिए जो अर्धव्यास की लंबाई आती है वो 5.32 सेंटीमीटर। 75 डिग्री के लिए जो अर्धव्यास की लंबाई आती है वो 6.65 सेंटीमीटर। तथा 90 डिग्री के लिए जो लंबाई आती है अर्धव्यास की वो 7.98 सेंटीमीटर आती है। इस प्रश्न को हल करने के बाद हम इसे बनाते कैसे हैं सीट पर, तो हम सबसे पहले देखिए सीट पर स्टेंसिल से लिखेंगे पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन। इक्विडिस्टेंस का तात्पर्य है कि इसका जो महत्वपूर्ण गुण है वह है समान दूरी। ध्रुव का केंद्र मानकर समान दूरी के अंतर पर हम इस पे विभिन्न अक्षांश वृत्त खींचते हैं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है दूरी की समानता होना। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल मिडल पॉइंट है वह ध्रुव है 90 डिग्री। वहाँ से हमने अलग अलग जो रेडियस हैं उस पर हमने वृत्त की बनाए, और उन अलग अलग रेडियस पर हम वृत्त बनाकर मान लिख देते हैं 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। और ये जो संकेंद्रीय वृत्त हैं ये संकेंद्रीय वृत्त अक्षांश कहलाते हैं। ये जो संकेंद्रीय वृत्त हैं ये संकेंद्रीय वृत्त अक्षांश है, तथा केंद्र से सीधी समकोण पर बाहर निकली हुई जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं। पूर्व वीडियो में भी हमने देखा कि 0 से लेकर पश्चिम की तरफ का जो मान है 180 तक का वह पश्चिमी देशांतर कहलाता है। 0, 15, 30, 45 चूँकि हमें 15-15 डिग्री के अंतराल पर मान लिखना है, तथा पूर्व की तरफ का जो मान है उस पर हमने ईस्ट लिखा। तो ये जो 0 डिग्री और उत्तर में जो 180 डिग्री, इसके पूर्व और पश्चिम के जो मान हैं उन मान के आधार पर हम इस पे पूर्व और पश्चिम अंकित कर देते हैं। अब इस प्रक्षेप की जो महत्वपूर्ण विशेषता है पहचान करते हैं। वो पहचान ये है कि सभी अक्षांश वृत्त, सबसे महत्वपूर्ण पहचान आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रक्षेप पर सभी अक्षांश वृत्त समान दूरी के अंतर पर बनाए जाते हैं तथा संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। देशांतर रेखाएं जो है वो ध्रुव से एक कोणिक दूरी के अंतर पर, जो निश्चित कोणिक दूरी है, जैसे 15-15 डिग्री का अंतराल है तो 15-15 डिग्री के निश्चित कोणीय दूरी के अंतराल पर सरल रेखाओं के रूप में एक ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती है, अर्थात एक विकिरण के रूप में होती है जो ध्रुव से बाहर की ओर विकिरित हमें दिखाई देती है। अक्षांश वृत्त और देशांतर जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जब भी किसी भी अक्षांश वृत्त से उस देशांतर का हम मान ज्ञात करेंगे तो सदैव 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो 90 से कम कोण बनाएगा। अर्थात आप किसी भी स्थान से तुलना करें तो ये जो कोण होगा ये कोण हमेशा क्या होगा, ये 90 डिग्री का ही कोण होगा। तो अक्षांश देशांतर को जहाँ काटते हैं वह कोण सदैव 90 डिग्री का ही कोण होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। तथा इसमें
ध्रुव एक बिंदु के रूप में प्रकट किया जाता है। ध्रुव एक बिंदु के रूप में प्रकट किया जाता है। इसकी जो गुण हैं वह गुण मुख्य रूप से ये हैं कि अक्षांश वृत्त एक निश्चित यथार्थ दूरी पर बने होने के कारण प्रत्येक देशांतर पर मापनी शुद्ध बनी रहती है तथा ध्रुव से जब हम भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश वृत्तों पर मापने की बात करें, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने के क्रम में 75 डिग्री अक्षांश पर जब हम आएंगे तो 1.2% मापनी में वृद्धि होती है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे मापनी में वृद्धि होने लगती है, मापनी इंक्रीज हो जाती है। 75 डिग्री अक्षांश पर जो मापनी इंक्रीज होती है वह 1.2% होती है, 1.2% मापनी इंक्रीज होती है। 60 डिग्री की जब हम बात करें तो वह मापनी जो इंक्रीज होती है वो 4.5% इंक्रीज होती है, 4.5% इंक्रीज होती है। 45 डिग्री पर हम बात करें तो मापनी लगभग 11% इंक्रीज हो जाती है, मापनी 11% इंक्रीज हो जाती है। तो आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि यहाँ कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, देखिए 75 डिग्री पर मात्र 1.2% इंक्रीज होगी, 60 पर आते आते 4.5% इंक्रीज हो जाती है और 45 डिग्री पर आते आते 11% इंक्रीज हो जाती है। तो इसके बाद 45 से लेकर 0 डिग्री की तरफ मापनी इतनी अधिक विकृत हो जाती है कि उसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रहता है। सामान्य रूप से ये जो प्रक्षेप है ये सर्वाधिक रूप से लाभ या जो इसकी विशेषता है जो सबसे अधिक मानचित्रण के लिए कारगर है वह है 60 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री। उत्तर जो है 60 से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है इस ध्रुवीय क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ अधिकांश रूप में मापनी की शुद्धता लगभग बनी रहती है। तो ये जो प्रक्षेप है ये प्रक्षेप 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, चूँकि हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं इसलिए हमने कहा कि 60 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर। ये अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो कहेंगे 60 डिग्री दक्षिण से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी जो ध्रुव है 90 डिग्री वहाँ तक के क्षेत्र के लिए वही बात होगी जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में है। अर्थात जब भी हम ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की बात करेंगे तो उसमें जो मापनी की शुद्धता है वह 90 डिग्री ध्रुव से लेकर 60 डिग्री उत्तर या दक्षिण जो जिस भी गोलार्ध का हम बना रहे हैं 60 से 90 डिग्री की रेंज वाला जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र का मानचित्रण हम अधिक शुद्धता के साथ कर सकते हैं। इस प्रक्षेप में क्षेत्रफल शुद्ध नहीं होता क्योंकि इसका जो गुण है वो स्थानों की केंद्र से दूरी और दिशा शुद्ध होती है, इसलिए इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वह आर्कटिक क्षेत्रों के सामान्य उद्देश्य के मानचित्रण के लिए या ध्रुवीय नौ संचालन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जा सकता है। यह उनके लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप का सबसे अधिक उपयोग आर्कटिक क्षेत्र के सामान्य उद्देश्य के मानचित्रण के लिए हम कर सकते हैं तथा ध्रुवीय नौ संचालन से संबंधित कार्य के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए प्रक्षेप के साथ आपसे मिलेंगे।